हिजबुल इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। कृपया हेलो। जी जी बोलिए बोलिए। जी समीर भाई ने आपका नंबर दिया है मुझे। जी जी आपको, लेकिन आपको मेरे पापा का क्या काम है? आपने बोला नौशाद भाई। नहीं नौशाद भाई नहीं, अभी समीर भाई ने बताया कोई नौशाद भाई है तो हमने कहा हो सकता है नौशाद भाई। लेकिन मेरा नाम नौशाद भाई नहीं है साहब, मेरे पापा का नाम नौशाद भाई है। जी जी चलिए कोई बात आपको काम क्या है रिलेटेड, ये बताएं आप मुझे। नहीं। आपको डिबेट करते हैं ना, तो समीर भाई ने मुझे बताया है कि डिबेट करते हैं, आप जी, बात जी, करते हैं। हम डिबेट तो वैसे हम नहीं करते, हम इतने एक्सपर्ट नहीं है। आपका नाम क्या है ओरिजिनल? जी आपका नाम क्या है ओरिजिनल? मेरा नाम मोहम्मद अरशद है भाई। अच्छा तो अरे अरशद रजा तुम ही हो ना? अरशद तुमने रजा वापस मुझे ही कॉल किया है, मैं ही हूँ। कौन? अब्बास नहीं, अब्बास है जिसके साथ अरे WhatsApp पे अब्बास तुम घंटों बात अब्बास किया करते अब्बास थे। अब्बास अब्बास समीर भाई हाँ, अब्बास का क्या नंबर यार आपको मिल बेवकूफी गया? वाली बात कर रहे हो। नहीं यार, हो सकता है आपको नंबर मिल गया हो क्योंकि मैं आपसे बात कर चुका हूँ। असल में क्या है, ग्रुप हाँ के जो उसूल होते हैं ना, तो ग्रुप हाँ के आप नंबर आया 6-7 लोगों का, हाँ हाँ। तो उसमें से नौशाद लिखा, तो हमने तो आप कहा इस कोई तरह नहीं, तो आप इस तरह नहीं, तो आप इस तरह शिकार करते हैं क्या? नहीं, शिकार नहीं करते शिया हैं। लोग जितने भी हैं, उन सबको अहले सुन्नत में हमको दाखिल करना है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, इस्लाह के तौर पर दाखिल करते हैं। अगर देखिए इस्लाह तो करनी चाहिए हर कोशिश, जैसे हैदर कर्रार ने इस्लाह की है। लेकिन देखिए मैं इस तरह मुझे लास्ट टाइम मैंने आपको बहुत सारे सवाल मैंने आपको उठाए थे, और मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर आप ये सारी चीजें मुझे साबित कर देंगे, ठीक है ना, तो मैं मान लूंगा कि हाँ भाई आप सही है, आपकी बातें सही है। लेकिन आपने मेरे सवाल के जवाब में आपने मेरी तौहीन करना शुरू कर दी, गालियां देना आपकी शुरू मैंने कर दी। तौहीन कब की थी मैंने जनाब? आपको ब्लॉक कर दिया। आपने उस टाइम बोल तो दिया था सुअर बिल्ला, वो सब आपने चीजें बोलते भी थी। देखिए आपने जब तकसीर करना शुरू कर दी, ठीक है ना, फिर मैंने बात करना। देखिए आप जैसे सहाबा के ऊपर आपने तबर्रेबाजी की है, हजरत आयशा के ऊपर तबर्रेबाजी की, सहाबा पर शबर्रेबाजी की है, तो सहाबा तो इंसान आप गुस्साएगा नहीं। लेकिन आप सहाबे की साइड से आप बोल रहे हैं, लेकिन आपको खुद को मालूम देखिए नहीं मैं कि आपको क्या बता बोल रहे देता हैं, हूँ आपको पता है कि हम लोग हैदर कर्रार को मानते हैं, है जो है मौला मुश्किल कुशा को मानते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि हम उनकी बात करें तो हैदर उनकी कर्रार को मानना तब मानना होता है जब उसकी आप इताअत करते हैं। इताअत नहीं करते आप सिर्फ अच्छा मोहम्मद अभी पता सल्लल्लाहु अलैहि चल वसल्लम को जाएगा। मानते हैं, उसकी इताअत नहीं अच्छा चलो छोड़िए, बात मुख्तसर करिए। जैसे मेरी आपकी बात हो चुकी है, उस अंदाज से तो बात आपकी हमारी हो नहीं सकती। बस मैं आपसे ये कहूँगा कि आप जो है मुहर्रम का रोजा क्यों नहीं रखते? मुहर्रम का रोजा क्योंकि हमारे यहाँ रिवायत नहीं मिलती है सही और सही, वो आपकी तरफ से मिलती है। आपका अकीदा हमारे पर लाजिम हो ये जरूरी नहीं है ना। वो अगर मैं आपकी मोतबर कुतुब से साबित कर दूंगा कि आपके जो है मैं आपकी मोतबर जो है मल्लाह याजुल फकी अल उसूल मिनल काफी तहजीबुल अहकाम अल इस्तिबसार, तो अल इस्तिबसार और जो है तहजीबुल अहकाम की कुतुब से साबित कर दूंगा। लेकिन मैं रोजे पर डिबेट ही नहीं करना चाहता। कोई बात नहीं, टॉपिक है वो यही है कि नहीं कोई बात नहीं, मगर आपके जो है शिक्के जाफरिया के लोग ये कहते हैं ये अहले सुन्नत की रिवायतें हैं। लेकिन वापस आपने शुरू कर दिया। नहीं मैं शुरू नहीं कर रहा हूँ, मेरी आपकी उस तरह बात ही नहीं हो सकती। अब वही तो मैं कह रहा हूँ। लास्ट टाइम क्या सवाल पूछे थे? मैंने आपको सवाल पूछा था ना, आप तो आलिम है ना, तो आप जानते हैं, तो आप मुझे बताइए। मैं आपको सवाल पूछूंगा तो मुझे बताइए रवात कबीर का बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है ना। आप मुझे बताएं, ठीक है ना, ऐसा का इस्लाम जो है वो सीधी तरीके से साबित करे, उल्टी तरीके से साबित ना करे। अबू बकर उमर इस्लाम का आप मुझे साबित करे कि वो इस्लाम कैसे ले आए, उनका शजरा नसब मुझे साबित करे। अच्छा ठीक है ना, अपनी कुतुब से साबित करे, क्योंकि आपकी कुतुब में जो धरे है ना चीजें इन तीनों के बारे में, ठीक है ना, वो बहुत ही ज्यादा नाज़िबा कलमात के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। फिर उमर ने ऐसा बोला कि बोलते हैं ना कि करवाना और कराना इस्लाम लाने से पहले मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद था। ये भी आपके यहाँ रिवायत मिलती है और ये भी सही और सनद साबित हुई है। बिल्कुल मैं बताऊंगा आपको। नबी अलैहिस्सलाम ने खुद जो है हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम में दुआ मांगी थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस्लाम उमर की वजह से इस्लाम को तकवीयत दे। जब हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु, दलील नहीं होता, मैं दलील दूंगा आपको, शिया कुतुब से दूंगा, मैं शिया कुतुब से भी दूंगा, सुन्नी भी कुतुब से दूंगा। ऐसा नहीं कि मैं अपनी कुतुब से पेश करूंगा। और हजरत उमर ने दरवाजे पर जाके कहा कि जो जिसको अपनी बीवी को बेवा करवाना हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो काफिर के लिए भी दुआ करते थे। नबी जिंदगी में दुआ करना, मौत के बाद काफिर के लिए दुआ नहीं कर सकते नहीं बनता है जनाब।
दुआ आप दलील समझ नहीं पाए, बनती है जिंदगी कि में इसका काफिर न्याय के लिए दुआ इसलाह की कर सकते हैं कि अल्लाह इसको हिदायत दे, मरने के बाद दुआ नहीं कर सकते, ये मसला है। आपको जब मालूम ही नहीं तो मैं नबी क्या ने करूँ। नबी करीम ने क्या दुआ की बताया? नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ थी कि जो है उमर की वजह से इस्लाम में तक़वियत दे। 22.5 लाख मुरब्बा मील की हुकूमत थी, आधी दुनिया पर हुकूमत की आपने। ईरान इराक सब उन्हीं के वक्त में फतह हुआ। हाँ, इराक ईरान जो है कुद्स, दीगर जो है कुद्स, बैतुल मुकद्दस भी हजरत उमर को दिया। जब यहूदी देने लगा तो क्या कहने लगा, मेरी तौरात में तो ऐसे नहीं है, उबैदा बिन जर्रा ने खत लिखा कि हजरत आइए यहाँ पे, तो इन लोग जो है मुआसरा किया है, वो ये खाली नहीं कर रहे काहिन लोग, जो यहूदी के काहिन आजम खाली नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं जब तक वो दरवेश नहीं आएगा, बादशाह दरवेश, तब तक हम नहीं खाली, तुम्हारी सिफतें मेरी तौरात से मेच नहीं खाती हैं। तो उबैदा बिन जर्रा ने लिखा। तो असलम और हजरत उमर एक घोड़े पर थे, ऊंट पे थे। जब पहुंचे तो कहने लगे कौन है तुम्हारे बादशाह? तो कहा यही है। आपने बैतुल मुकद्दस की चाबी दे दी, कहा यही दरवेश है जिसके हाथों बैतुल मुकद्दस फतेह होगा। बैतुल मुकद्दस पहले फतेह करने वाले यही, जिसमें तौरात में हजरत उमर का नाम आया है। आप कहते हैं हजरत अली का इलिया नाम आया है, तो तौरात में भी नाम आया है, हजरत उमर का, अबू बकर का भी नाम आया है। तौरात में तो यहाँ तक लिखा है कि जब लेकिन नबी के साथ जिन्होंने पूरी जिंदगी गुजारी है उनका नाम है अली, और हम अली को खलीफा मानते हैं। हजरत अली को हम भी खलीफा मानते हैं, चौथा। हम भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम भी चौथा खलीफा मानते हैं। 17 बार बोला ना, अली ना होते तो मैं भी हलाक हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अली सबसे बड़े काजी हैं, अली सबसे बड़े इल्म वाले हैं, अली सबसे बड़े इल्म वाले हैं, सबसे बड़े काजी हैं, सबसे बड़े फैसल है। नबी वाले हैं, वो आपके कहने से नहीं हो जाता। अली इल्म वाले थे और इल्म वाले रहेंगे, और वो खलीफा बनने के लायक है। और जो मनसूस मिनल्लाह होते हैं वो और होते हैं। देखिए मनसूस मिनल्लाह जो होते हैं, देखिए मनसूस मिनल्लाह जो है, मैं आपको बताता हूँ, मनसूस मिनल्लाह जो है, हजरत अबू बकर भी थे, हजरत उमर भी थे, हजरत उस्मान भी थे, और जो है 12 इमाम जो है वो भी मनसूस है। मैं आपको बता रहा हूँ 12 इमाम भी मनसूस है। इमाम मेहंदी जब आएंगे तो एक आवाज आएगी कि अल्लाह खलीफतुल्लाह है, अल्लाह का खलीफा है, इसकी बैत करो। इमाम मेहंदी भी अल्लाह की तरफ से चुनिंदा है, इमाम अहले बैत भी चुनिंदा है। मगर फर्क क्या है, आपने फर्क नहीं समझा है, आपने फर्क नहीं समझा। यही तो सबसे बड़ी खासियत है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, हजरत इमाम हुसैन के इंतकाल के बाद, विशाल के बाद, मोहम्मद बिन हनफिया ने अपनी इमामत का दावा किया। तो इमाम जैनुल आबदीन ने कहा कि आप इमाम नहीं हो सकते, हजरत असवद से फैसला लिया था। हजरत असवद, उसी को आवाज सुनाई देती है जो इमाम होता है, तो कहा हजरत असवद फैसला करेगा। तो मोहम्मद बिन हनफिया की मौजूदगी में हजरत जैनुल आबदीन ने कहा आप इमाम नहीं बन सकते। कहा मैं इमाम बन सकता हूँ, मैं तुम्हारा चाचा हूँ, मैं अली का बेटा हूँ। तो कहा आप इमाम नहीं होंगे, क्यों? उनकी मौजूदगी में भी जो है खिलाफत के बारे में नफ्स ज़किया ने भी जो है, हजरत इमाम ज़ैद ने भी अपनी खिलाफत का ऐलान किया इमाम बाकर की मौजूदगी में। तो इमाम कौन बना? ये बने ना। तो वैसे ही जो है मौला अली करमुल्लाह वजुल करीम चौथे खलीफा, ये भी हमारा अकीदा है। अबू बकर पहले थे, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले चुन लिया था। यानी आप अपने तौर पर मानते हैं, यानी इल्म के मामले में अली को हम मानेंगे, लेकिन दूसरी सारी चीजों में हम अबू बकर लानतुल्लाह को मानेंगे। अस्तगफुरुल्लाह लानतुल्लाह। आप ये क्या कह रहे हैं? अबू बकर लानतुल्लाह हजरत जो है इमाम जाफर सादिक के जो है नाना लगते हैं। तो अकीदा है, हमको तो हमारे इमाम ने कहा है लानतुल्लाह। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह लानतुल्लाह नौजुबिल्लाह। तुमको तो शर्म आनी चाहिए। उस्मान, मुआविया और फिर आयशा, हफ्सा, यही तो तुम लोगों का रोना है, तभी तो तुम्हारी दुनिया में कोई तादाद नहीं है, इसी बारे में रोना है। तुमने इस्लाम के लिए कुछ किया ही नहीं है, तुम लोगों ने इस्लाम के लिए कुछ नहीं किया तुम लोगों ने। पर कोई नहीं आता है, हंस रहे हो तुम, हंस रहे हो, कैसी बात कर रहे हो, हंस रहे हो तुम, कैसी बात कर रहे हो। हाँ, तुम्हारी दुनिया में तुम्हारे नापेद हो चुके, हर जगह इस्लाम की हुकूमत, सुन्नियत की हुकूमत है। आपकी जो बातें वो बगैर मंतिक और बगैर दलीलों के हवा में जो बात कर रहे, तो ऐसा लग रहा है कोई छोटा बच्चा बात कर रहा है। अरे आपके मौलवी कितनी मंतिकें खेलते हैं, आपकी तकरीरें बड़ी बड़ी मंतिकों से। जब आपके मौलवी मंतिक खेले तो वो सब कुछ, आपकी मौलवी की शहंशाह नकवी की तकरीर बड़ी बड़ी है। बात की जाए तो आपके मौलवी के भी बहुत सारे राज आए हैं मदारिस से बाहर। कुछ नहीं आए हैं, कुछ नहीं आए हैं। मौलवी पर तो जाना ही छोड़ रहे, अभी हमारी डिबेट चल रही है ना, अभी हमसे बात करें, मौलवी का क्या है बीच में? वरना तो अल्लाह यारी तो काफी है ना आपसे। अल्लाह यारी क्या काफी? वो आज तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाया, वो क्या देगा? बात करने तो आते नहीं हो भाई क्यों भागूंगा? बहुत बड़ा कुतुब है क्या वो? प्राइम मिनिस्टर, उससे भागूंगा? बंदूक लिए मुझे मार देगा। यानी तो तुम कह रहे हो कि भाग गया भाई? यानी आप मानते हो कि प्राइम मिनिस्टर से आप भागते हो? नहीं, प्राइम मिनिस्टर से भी मैं भागता हूँ नहीं हूँ। मैं हजरत अली का मानने वाला हूँ, खुलफाए राशिदीन का मानने वाला हूँ, क्यों भागूंगा? प्रॉब्लम आपकी नहीं, आप जिस लीडर को मानते हो ना वही भगोड़े हैं। जब मैं आपको बताता हूँ मैं किस लीडर को मानता हूँ। मैं अबू बकर, हजरत उस्मान, हजरत हैदर करार, उस्मानी गनी, ये चारों को मानता हूँ।
ये आका अलैहिस्सलाम है। और आका अलैहिस्सलाम जिनके कब्र में दफन हो, नबी अलैहिस्सलाम को तमाम गैब मालूम है। तुम तो कहते हो अइम्मा को तो गैब मालूम है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे को चुनेगा जो बाद में गुमराह हो जाए, नबी का साथी। जबरदस्ती दफन होना रहमत की अस्तगफुरुल्लाह, जबरदस्ती दफन होना रहमत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके ऊपर रहमत की बारिशें करवाएगा जो बाद में गुमराह हो जाए, उनके हाथ फतुहात दिलवाएगा जो बाद में गुमराह हो जाए। हाँ, जिन्होंने तुम्हारे बकौल गासिब किया वो पूरी दुनिया पर राज के लिए इस्लाम का जो है इस्लाम को बढ़ाया वो गासिब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत भी नहीं जानता था, तो फिर इनको नबी का फिर हमदर्द और साथी क्यों बना दिया? हम ऐसे खुदा को क्यों माने जो यही जानता है नबी ये लोग गुमराह हो जाएंगे? ऐसा खुदा जो है वहाबियों का, खटमलों का खुदा हो सकता है। अहले सुन्नत का खुदा तो हर कुछ जानता है। तुम लोगों ने मन मानी सब राय बना के रखी है। खुदा से भी तुम लोग आजिज कर दिया कि बाद में गुमराह, जो खुदा को नहीं मालूम थे बाद में गुमराह हो जाएंगे। तुम्ही को मालूम था, नबी को नहीं मालूम था बाद में गुमराह हो जाएंगे। नबी ने उनको सब कुछ दे दिया अपना, नबी ने उनकी बेटी भी ले ली, बेटी दी भी। मैं फोन काट दूंगा, बात नहीं करूंगा, बात नहीं सुनोगे तो मैं फोन काट दूंगा। इस तरह हमें बयान सुनने नहीं है, हमें बात करना है। तो जब तुम्हारे पास जवाब नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन बड़बड़ शुरू रहेगा तो मैं कैसे बोलूंगा, जवाब क्या दूंगा मैं? तो वो जो दो जवाब। आप तो जैसे अल्लामा हो ना, आप तो मुझसे ज्यादा तारीख जानते हो, फिर आपको जरूरत क्या है मेरे साथ बहस करने की? अगर आप आलिम हो, अगर आप हक के रास्ते पे हो तो आपको शिया के साथ डिबेट करने की जरूरत ही क्या है? डिबेट करने की जरूरत तबर्राई हो आपको शक है क्योंकि आप खुद फंसे पड़े हैं। नहीं, तबर्राई हो तुम या नहीं? तबर्राई हो क्या? मौला अली ने गाली देना सिखाया है, तबर्रा करना सिखाया है? हम गाली कहाँ दे रहे हैं भाई? गाली कहाँ दे? कुरान ने कहा है लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। किसने? मुझ पर अल्लाह की लानत है। तो जब अल्लाह लानत करता है तो उसके बंदे लानत नहीं करते। अच्छा, तो क्या किसने झूठ बोल दिया? अरे झूठ बोल दिया, आयशा ने झूठ बोला। अस्तगफुरुल्लाह, आयशा ने झूठ बोला? बीबी फातिमा तो ज़हरा से जलती थी वो औरत, और तुम आयशा को मां कहते हो। अस्तगफुरुल्लाह, तुम्हारे खुद जो है सलमान फारसी खुद फरमा रहे हैं, इमाम जाफर तूसी ने उनको जो उम्महातुल मोमिनीन कहा था मेरी माँ, मैंने तुम्हें खुद भेजा जाफर तूसी की किताबुल अमाली के अंदर, वो मेरी माँ पुकार रहे हैं सलमान फारसी। तुम्हारी किताब से बताओ, वो अपनी माँ पुकार रहे हो, तुम उनको झूठा कह रहे हो। तो तुम ज्यादा जानते हो, सलमान फारसी ज्यादा जानते हैं, अबू ज़र गिफ़ारी ज्यादा जानते हैं। सबकी माँ है वो, लेकिन हक ये है कि लानत भी उससे पड़े। अस्तगफुरुल्लाह, नऊज़ुबिल्लाह। एक माँ होती है उसके ऊपर लालत भी, तो अपनी माँ, अपने माँ भी बुलावा करो, अपनी माँ के ऊपर लालत भी किया करो। मेरी माँ जो है वो झूठी नहीं है ना। सुनो, हजरत हैदर कर्रार ने अपने तीनों बच्चों के नाम अबू बकर, उमर, उस्मान रखे। मैंने क्या पिलाया है? अबू बकर की विलायत पिलाई है। अब मैं आपको बता देता हूँ, हजरत अली ने तीनों बच्चों के नाम अबू बकर, उस्मान, हैदर रखे, उस्मान रखे। नाम रखना दलील नहीं बनता। तो क्यों भाई दलील नहीं बनेगा? अगर उनसे मोहब्बत नहीं थी तो क्यों रखा? अबू बकर के नाम नहीं, क्यों नहीं रखा भाई? बिहारुल अनवार में सुनो, नहीं, बिहारुल अनवार में 72 जो करबला में, उसमें अबू बकर, उस्मान और जो है उमर के नाम है, उनके बच्चे शहीद हुए, हजरत अली ने उनके नाम से रखा। 72 शहीद में भी उमर अबू बकर के नाम है। नाम से हमें कोई है ही नहीं, हमको तो वो देखना है कि उन्होंने काम कैसे किया और अपना काम कैसे किया। जब काम खराब किए होते तो उनके ऊपर रखते। तुम्हारे बकौल तो गासिब है, तुम्हारे बकौल तो दरवाजे गिराया, तो फिर तुम्हारे बकौल तो ये है, तो फिर नाम क्यों रखा? सारी बात छोड़ दे, चले सारी बात छोड़ दे। एक बात मान ले, आप ये सही और सनद किताब से आप अपनी तरफ से मानते या नहीं मानते कि जब अबू बकर ने उमर ने सलाम भेजा बीबी को तो बीबी ने मुंह फेर लिया, आप मानते या नहीं मानते? यही तो बात खत्म हो जाएगी। अगर नहीं मानेंगे तो आपको अच्छे से मालूम है। अच्छा, मैं बताऊं कहाँ? अब हजरत अबू बकर उस्मान ने लिखा तो अबू बकर ने सलाम फेरा तो आपने मुंह फेर लिए, कहाँ लिखा है? ये आप पढ़े, तारीख तबरी में पढ़े, तारीख देखिए, हम बता देते हैं आपको। तारीख तबरी मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरे लिए तारीख की और हदीस की कौन सी किताब मोतबर, जैसे आपने कहा मोतबर, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं तारीकुल खुलफा को मानता हूँ। झूठ बोल रहे हैं, कैसे झूठ बोल रहे हैं? आप झूठ बोल रहे, सीधा झूठ बोल रहे हैं। कैसे? मानने को रेडी ही नहीं है। आपको पता है आपने लास्ट टाइम नहीं, मैं आपको बताऊंगा, खुद मैं बताऊंगा। अबू बकर सिद्दीक मैंने आपके हक़ुल यकीन से पेश किया था। बात नहीं करूंगा, मैं बात ही नहीं, मैं सुनूंगा ही नहीं जब तक आप मुझे बोल देंगे नहीं किया था तो बीबी झूठी थी, अस्तगफिरुल्लाह, तो फिर आप पर लानत होगी। और अगर अबू बकर झूठे थे तो आपके वही आपकी हार शिकस्त हो गई। दोनों हक पर थे, पहले माने दोनों हक नहीं, पर थे। नहीं, कोई हक पर नहीं। आप इसका मतलब हम न्यूट्रल चल रहे तो मैं आपके साथ बात नहीं। क्यों? हक दोनों तरफ नहीं हो सकता है? अगर देखिए, अगर नहीं दिया था सलाम का जवाब, इसका मतलब वो दोनों कहाँ लिखा है सलाम का जवाब नहीं दिया था? तो आप झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं लिखा है, हमारी मोतबर कुतुब में लिखा ही नहीं कि सलाम का जवाब नहीं दिया था। चलिए बताए बीबी फातिमा को ज़रा सा इमाम कौन सा? मन माता वलम यारिफ इमाम ज़माने ही माता नहीं कतर जाहिलिया। तो बीबी सलाम का इमाम कौन था? चले बता दे, कौन था इमाम? अबू बकर इमाम था, तो तुम झूठ बोल रहे हो। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, सुनिए, तुम लोगों को जो रटाया गया अभी तुम उसी में हो।
अब मैं आपको बताता हूँ। नहीं हमको रटाया नहीं, देखो 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 घूम रहे हो, जवाब देना नहीं और हमको बोल रहे हो बिल्कुल हम रटाया, जवाब तुमको देंगे हमारे तुम्हारा, से क्या लेना देना। हम आपको जवाब देंगे, हम तो बातिल बिल्कुल पर है जवाब ना, देंगे, तुम तो ये बिल्कुल। बोल ये रहे हो ना कि हम किसी कुतुब बातिल में पर नहीं है। लिखा है अबू बकर ने सिद्दीक ने सलाम किया, आपने जवाब नहीं दिया। ऐसी ने बुखारी शरीफ में लिखा है ना कुछ लिखा है। और छोड़ो, तारीख की किताब में तारीखुल खुलफा में भी नहीं लिखा है। आप साबित कर दें, आपके दरवाजे पर गए थे और आपने फिर जो है उनको सलाम किया हो या आपने मुंह फेर लिया हो, तो कब कब दरवाजे के अंदर तुम बैठे थे, ये देखा था कि हजरत फातिमा ने मुंह फेरा था। सिफारिश करे, अल फारूक ने लिखा है, मौला अली कौन? अल फारूक, ये उसकी किताब है, सलमान नदवी की है। ये देवबंदियों की बात हमारे लिए हुज्जत है। अल फारूक हमारी किताब है, सुन्नत की यार, अजीब आदमी हो। अल फारूक देवबंदी वाली नहीं है, अल फारूक वो है जो मिस्र में लिखी गई है। कौन? पुरानी किताब है। कौन? नहीं अल फारूक के नाम की एक ही किताब है, डिबेट करने। अल फारूक के नाम की एक ही किताब है। फारूक की फज़ाइल उमर। हाँ, अल फारूक के नाम पे एक ही किताब है। और जो एक किताब अल फारूक है जिसमें इमाम आजम अबू हनीफा का जिक्र है, वो मौजू हदीस है। सियर अलामुन नुबला में इमाम ज़हबी फरमाते हैं अल फारूक मौजू किताब है। हाँ, और एक किताब अल फारूक आती है नदवी की, जो उर्दू में तर्जुमा आया है, सलमान नदवी की गालिबन। हाँ, वो किताब में है, वो भी जो है देवबंदियों की किताब है। अभी सलमान नदवी जल्दी से ईरान गए थे तकरीर करने के लिए, वो जो है देवबंदी अहले सुन्नत नहीं है। तो आप कैसी बात कर रहे हैं? देवबंदियों की बात हमारे ऊपर फिट कर रहे हैं। वाह भाई वाह, ये आपकी दलील है। मैंने सोचा था आप किसी बुखारी है और मुस्लिम की बातें पेश करेंगे, आप देवबंदियों की बातें पेश कर रहे हैं। हदीस तो बता दी, मैंने आपको एक हदीस बता दी, उसी पे आप हार गए। आपने बोला कि कैसे हार गए? रटा थोड़ी हदीस हम पढ़ नहीं सकते, हमारा हक नहीं कि हम सही बुखारी को हवाला बनाए। कैसी जाहिलाना बातें कर रहे हैं आप नहीं दुबई मुखालिफ के सामने। अच्छा, इमाम जो है रजा अली ने, अच्छा सुन लीजिए, इमाम रजा अली ने, सुन लीजिए मरता है। जी मैं बता रहा हूँ। इमाम रजा अली ने मुनाजरा, जब इमाम कौन था मैं बता रहा हूँ, इमाम रजा अली ने जब मुनाजरा किया था यहूदी और ईसाइयों से, तो तौरात इंजील से हवाले पेश किए थे, उनकी मुखालिफ कुतुब से, यानी कि कुरान मजीद से नहीं पेश किया था, उनकी किताब से। तो आप जब हमको देंगे तो हमारी किताब से पेश करेंगे, वही भी मोतबर। अरे तुम्हारे यहाँ बरेली के यहाँ तो हराम खाना भी जायज है। हराम खाना जायज है? कहाँ लिखा है हराम खाना जायज है? तो पहले अपना अहमद रजा बरेली की किताबें पढ़ो, क्या लिखा है? किताबें वो पढ़कर। हाँ मैं पढ़ता हूँ इमाम अहमद रजा की किताबें, वो बताइए कौन सा हराम लिखा है उसमें। ठीक है, हम आपको भेज देंगे। ऐसे ही बता दीजिए, चलिए भेजिए, मुँह से बता लीजिए, मुँह से बता दीजिए आप। भेजेंगे पूरा। चलिए, जब आपको मालूम ही नहीं है तब जवाब भेजिएगा, तब आपको जवाब दूंगा। हवा में नहीं पढ़ सकते ना। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आपकी कुतुब में मैंने आपसे सवाल किया कि आप मुहर्रम का रोजा नहीं रखते, तो आपने कहा कि हमारे में नहीं किताबें मौजूद है सही सनद के साथ जो हम मुहर्रम का रोजा रखे, और जबकि नबी अलैहिस्सलाम ने खुद मुहर्रम का रोजा रखा है, हजरत हैदर करार मुहर्रम का रोजा रखा है। अरे मैं कहाँ मना बोल रहा हूँ कि मुहर्रम में रोजा नहीं रख सकते। पहली मुहर्रम, तीसरी मुहर्रम और सातवीं मुहर्रम को रोजा रखने का हुक्म है, लेकिन आप डायरेक्ट जब आ जाते हैं मुहर्रम, तो आपके यहाँ मुहर्रम के माने होता है आशूरा के दिन का रोजा। हम आशूरा के दिन का रोजा हमारे यहाँ मकरूह है बाज़ उलमा ने, और बाज़ ने कहा कि हराम है। अच्छा, मगर मैं आपको साबित कर दूं ये जो है मुस्तहब है, आप ही की कुतुब से साबित कर दूं। आशुरा का रोजा। जी साबित करें। चलिए मैं आपकी किताब भेज देता हूँ, तहज़ीब में लिखा है, मैं आपके व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, को लेकर मैं खोल लेता हूँ। जो है आपके जो है सबसे बड़े मुहद्दिस अल्लामा खुई, अल्लामा आयतुल्लाह खुई, इन्होंने मौजमुल रिजाल लिखी है। अबुल कासिम अल खुई, हाँ, उन्होंने किताब लिखी है, इस हदीस को कहा, इस हदीस को पेश करके इसको खुद लिखा है, अबुल कासिम खुई ने लिखा है ये मुस्तहब है आशुरा का रोजा रखना, इसी हदीस के मातहत मैं आपको भेजता हूँ। मौजमुल रिजाल 23 जिल्दों पर आती है, उन्होंने इस हदीस को सही कहा है। अरे ये क्या हुआ? अभी तो आप हदीस पेश करने वाले थे। मैं हदीस पेश कर रहा हूँ ना, कहाँ से आ गया? ये तो मैं बताऊँ ना, तहज़ीबुल हकाम है ना, ये तहज़ीबुल हकाम है, इसके अंदर खुद जो कहते हैं तहज़ीबुल हकाम। हाँ बताइए तहज़ीबुल हकाम। अब ये देखिए मेरे पास तहज़ीबुल हकाम है और इसका हदीस नंबर है 488, तहज़ीबुल हकाम हदीस नंबर 488। और इसके अंदर है वो अम्मा सौम आशूरा फ़क़द वरद्दु फ़ीहा तरगीब सौमी वक़द, और उसके बाद अम्मा व रवैया तरगीब फ़ी सौमी फ़क़द रवा, जहाँ पे इसमें आया है कि जो तरगीब के लिए रोज़ा के बारे में क्या है। अब इसमें मौला हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है, कहते हैं अन्ना अली अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अन्ना कहते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस नंबर बताए वापस। मैं आपके व्हाट्सएप पे भेज दे रहा हूँ, मैं आपके व्हाट्सएप पे भेज दे रहा हूँ, ये देख लीजिए, मैं आपके व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ। आपका नाम अब्बास है, शायद आपने ब्लॉक करके रखा है। नोबिता का आप फोटो लगाए ना,
नोबिता का लगाएं, ये देखिए मैं आपके व्हाट्सएप पे मैंने भेज दिया। नहीं, नोबिता का नहीं लगाया है, नोबिता का निकाल दिया मैंने। हम कार्टून देखते हैं ना भाई, हमारे पास क्या टाइम। हाँ आपने पता नहीं किसी कार्टून का लगाया है। ये देखिए तहज़ीबुल एहकाम, इसके अंदर ये देख लीजिए, इसमें खुद जो है हदीस मौजूद है कि काल साम रसूलुल्लाह सल्लल्लाhu अलैहि वसल्लम यौम आशूरा। अरे ये नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूँ हदीस का नंबर बताए। ये हदीस का नंबर है 488। 488, ओके। हाँ। हम निकाल लेते हैं। ये निकाल लिया मैंने, आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया जनाब, आप देख लें, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। ये देख लीजिए, इसके अंदर लिखा है, खुद लिखा है, इसमें लिखा है कि जो है रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यौम आशूरा का रोजा रखा। अब इसमें देखिए इमाम जाफर सादिक से नबी ये काला सामा यौम आशूरा और कफारा सन्नतिन, 1 साल के गुनाह का कफारा है। ये देख लीजिए, इसके अंदर ये खुद लिखा है कि 1 साल का आशूरा का रोजा कफारा है। ये देखिए तहज़ीबुल एहकाम, ये आपकी उसूल अरबा है, उसकी किताब, ये देख लीजिए। मैंने आपको लिखा, अल्लामा खुई ने इस हदीस को हसन कहा है, सही कहा है। ये अल्लामा खुई के देखा तो उनकी किताब अल मुस्नद फी शरअतुल उसका, ये देख लीजिए, इसकी जिल्द नंबर 22 है, मैं भी वो आपको भेज देता हूँ। उन्होंने खुद इस हदीस को जो है सही करार दिया है कि ये जो है मुस्तहब है आशूरा का रोजा रखना। आपको खुद नहीं मालूम है, आपके अल्लामा खुई जो इतने बड़े अस्मा और रिजाल के इमाम है, उन्होंने खुद इस हदीस मैं अपने सॉफ्टवेयर से हदीस निकाल रहा हूं। हाँ बिल्कुल, ये हदीस सेव कर लीजिए, मैं आपको जो ओरिजिनल स्कैन से दे रहा हूँ और दे रहा हूँ, लीजिए ओरिजिनल स्कैन आपके पास और भेज रहा हूँ। ये देख लीजिए, ये देखिए अल मुस्नदुल शरअतुल उसका, ये खुद वजाहत के साथ है। और इसमें देख लीजिए, और ये मैंने अल उसूल मिनल काफ़ी का दूसरा एडिशन भेज दिया है तहज़ीबुल एहकाम का, हदीस नंबर 5000 जो है वो जो है इसमें 1 2 3 4 91 5092 5000 जो 89, इसमें खुद लिखा है इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं इसके अंदर काला साम यौम आशूरा कफ़ारतु सनतिन, 1 साल का कफ़ारा है यौम आशूरा का रोज़ा रखना। और अल मुस्नदुल शरअतुल उसका के अंदर आपके जो आयतुल्लाह खुई कहते हैं ये हदीस सही है, खुद कहते हैं फ़अक़ूलु अल-इस्तिबाब सौम फ़िल हाज़ल यौम फी सौमिही वक़द वाहियतु इज़ा अम्मा बाहिया मिन अत-तौबीह फी सौमिही। अब ये देखिए, अब आपकी कुतुब में ये है कि मुहर्रम को रोजा रखना 1 साल के कफ़ारे का है, और आपके अल्लामा खुई ने इसको हदीस को सही कहा है। आपने कहा मकरू कहा गया है, यौम आशूरा है, 10 मुहर्रम का रोजा। मकरू तो है, कहाँ मकरू है? तो हमारे लिखा है कि आशूरा का रोजा कहाँ मकरू लिखा है उसके अंदर? तो कराहिया तो लिखा है, तो उसमें कहा एक में कराहियत आई है, वो तरगीब फी सौमी फ़क़द रवा, जिसमें तरगीब की रिवायतें आई उसमें जिक्र किया तहज़ीबुल एहकाम में। ये देखिए ना, फ़अम्मा रवा तरगीब फी सौमी रिवायत आई है, इसका इल्मे रिजाल साबित करें मुझे। तो मैं इल्मे रिजाल से साबित कर रहा हूँ, देखिए ना, ये देखिए इल्मे रिजाल अल मुस्नद फी शरअतुल उसका, अल्लामा जो है आयतुल्लाह खुई की किताब है ये, इसके अंदर जिल्द नंबर 22 है, जिसमें शरअ कहते हैं असौम, जिल्द नंबर 22 हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ एक आलिम को फॉलो नहीं किया जाता ना आपकी तरह। तो अल्लामा मजलिसी में दिखा दे रहा हूँ, चलो मैं अल्लामा मजलिसी से दिखा दे रहा हूँ, नहीं अल्लामा मजलिसी से दिखा दे रहा हूँ, नहीं साबित कर रहा हूँ, मैं अल्लामा मजलिसी से दिखा दे रहा हूँ। लो अल्लामा मजलिसी की किताब ले लो, अल्लामा मजलिसी से दिखा रहा हूँ, तुम नहीं मानोगे ना, अल्लामा खुई की बात नहीं मानो, अल्लामा मजलिसी की बात को भी चूल्हे के बाल में डाल देना। ये लो, नहीं देखिए, आपको जितने भी रिजाल पे है, जितनी भी आप तहकीक करके मुझे ये रिवायत, ये देखिए ना, इसमें खुद जो है खुद कहते हैं सामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम आशूरा, नबी अलैहिस्सलाम ने जो है आशूरा को रोजा रखा, जिल्द नंबर 7। ये देखिए इसमें अल हदीसुल मौसूक की हदीस सही है, अल्लामा मजलिसी भी आपको मुवस्सक है, ये मुवस्सक है। हाँ तो मौसूक की हदीस सही नहीं होती है, मौसूक हदीस सही नहीं होती है, इसके अंदर शक पाया जाता है। अच्छा शक पाया जाता है आप खुद कह रहे शक पाया जाता है, आपको शर्म करनी चाहिए। इसमें शक पाया जाता है, आपके घर की मैंने खुद से साबित किया, अल्लामा मजलिसी ने खुद लिखा है, तो आपको सोचना चाहिए कि जो है अल्लामा मजलिसी ने खुद इसको सही लिखा है, आप कह रहे हैं कि ये नहीं है। हजरत अली से, इमाम जाफर सादिक से, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का कौल, आपको शर्म करना चाहिए, आप आशूरा का रोजा नहीं रख रहे, आपकी कुतुब से मैंने साबित किया। आप पहले हक लीजिए, चलिए छोड़िए, आपकी बस की बात नहीं है, आप अपने बड़े आलिम को लेके आइए। आप मुहर्रम का रोजा न रखें, हजरत अली के खिलाफ तो आप हैं, आप तो हैदर खर्रार के खिलाफ आप हैं, इमाम जाफर आइम्मा अहले बैत के तालिबात के खिलाफ आप हैं।
कभी आप मुहर्रम के खिलाफ आ जाते हैं, कभी आप बीबी फातिमा मुहर्रम का तो बड़ा तुम लोग मातम मनाते हो, बड़ा जो है एहतमाम करते हो, रोजा नहीं रखते हो मुहर्रम का। साबित करने से दूर भागते हैं, कभी आप अबू बकर के देखिए इस्लाम देखिए साबित करने से आप दूर देखो भागते मैंने हैं। साबित मुझे कर दिया समझ आपकी ही नहीं कुतुब आता। से कि आप मुहर्रम को अलग-अलग रोजा रखना चीज़ चाहिए, लेकर बात आ खत्म रहे हो हैं। जाती है। देखिए आप मुझे देखिए आप मुझे बच्चा समझते हैं तो फिर आप मुझसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं, आपको बच्चा लगता नहीं है कि हम समझता हूँ, आपको नादान साबित कर समझता हूँ सकते हैं, आपको। इसलिए आप हमसे बात करते हैं। छोड़िए, वो तो लग गया इत्तेफाक से, आप थोड़ी बार बार थोड़ी ना, लग गया इत्तेफाक से, शौकत नाम से जो आपने बताया लग गया, मगर अब बात हो गई। मगर अब मैंने साबित कर दिया कि आयतुल्लाह खोई ने भी इस हदीस को सही कहा है, और जो है आपने अल्लामा जो है मजलिसी ने इसको सही कहा है। कोई हमारे लिए हुज्जत थोड़ी ना है, कोई के पहले जो आलिम है उससे रिजाल साबित करो। ये तो ये अल्लामा मजलिसी अल्लामा हिल्ली की बात है। अल्लामा हिल्ली के बाद जितनी भी तसनीफ है ना, बिहारुल अनवार 100 जिल्दों पर है। आप उनकी बातों को नहीं मान रहे। 70 से ज्यादा किताबें लिखी हैं अल्लामा मजलिसी। आज के हैं आपके? फिलहाल रोजा रखा है मैंने, फिलहाल तो भी रोजा रखा है। शाम को मैं आपसे बात करूं दोबारा। हाँ, रोजा रखिए। मुहर्रम को रोजा ना रखते हो जिसने रसूलुल्लाह ने लिख रखा, जिसे अली ने रखा, उसको तुम नहीं रख रहे हो। कह रहे हो हम जो है इमाम अहले बैत की तालीमात पर हैं। रमजान का सुन्नत रसूल नहीं है, रजब शाबान रमजान की सुन्नत तो बिल्कुल है, वो हम इनमें इनकार कब किया? तो मैंने रखा है। तो आप रखिए ना, मैं इनकार थोड़ी ना कर रहा हूँ। जब मैं इनकार करूँ तब मैं मुजरिम हूँ ना। आपने तो इनकार आशुरा का रोजा रखा है, मैंने साबित कर दिया। अरे मैं आपको मुल्हिम मानता ही नहीं, मैं तो आपको काफिर मैं तो आपको भाई मानता हूँ, लेकिन आप मुझे काफिर रास्ता बोल। नहीं भाई, मैं आपको काफिर इस बिना पे अगर मानूंगा तो जब आप तबर्राई होंगे और जो है कुरान के मुनकिर होंगे। आप तबर्राई हैं, इस वजह से मैं आपको काफिर मानता हूँ। कुरान के मुनकिर नहीं है और तबर्राई नहीं है। हमारे लिए वो सहाबा बहुत ही ज्यादा इज्जतदार है और हम उनके कदमों की खाद भी नहीं है। तो मौला अलैहिस्सलाम बीबी फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु के दर के फकीर है, नौकर है, लेकिन वो सहाबा जिसको आप सहाबा कहते हैं वो हमारे कदमों की खाक का जर्रा भी नहीं है। ठीक है ना, जो बीबी फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु मौला अलैहिस्सलाम की मुनकिर है। अच्छा, ये तो आपकी सोच है। चलिए, अब मैंने आपको साबित कर दिया जो मैंने साबित करना चाह रहे थे। हम सब सहाबा को प्योर नहीं मानते। अच्छा, आप सब सहाबा को नहीं मानते हैं ना? आपने अभी तक मुझे वो जवाब नहीं दिया, मन माता वाला